हेलो दोस्तों इसे कहते हैं शेर को जगाना। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो वर्ल्ड कप से ठीक पहले नई नई शर्तें रखकर भारत और आईसीसी को ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आईसीसी की कुर्सी पर अब वो शख्स बैठा है जो सुनता नहीं सीधे फैसला सुनाता है। 9 फरवरी 2026 की तारीख पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी के लिए कयामत बनकर आई है। पाकिस्तान की 3 शर्तों पैसा, सीरीज और हैंडशेक को देखते ही आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बुरी तरह से भड़क गए हैं। दुबई के हेडक्वार्टर में जय शाह ने पाकिस्तान की फाइल को फेंकते हुए वो बात कह दी है जिसने इस्लामाबाद में मातम फैला दिया है। जय शाह ने कहा कि शर्तें तो भूल जाओ, अब तुम्हें फूटी कौड़ी पैसा भी नहीं मिलेगा। भीख मांगने का भी एक तरीका होता है और तुम तो डकैती कर रहे हो। पाकिस्तान अब कंगाल होने वाला है। क्या जय शाह ने अब पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है? देखिए बॉस के इस खतरनाक रिएक्शन की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट जगत में आज भूचाल आ गया है। वर्ल्ड कप के महामुकाबले 15 फरवरी में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी। आईसीसी से ज्यादा पैसा चाहिए, द्विपक्षीय सीरीज चाहिए और जबरदस्ती हाथ मिलाना है। पाकिस्तान को लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा, उन्हें लगा कि वर्ल्ड कप को बचाने के लिए आईसीसी उनकी झोली भर देगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने आज एक आपातकालीन बैठक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस बैठक में उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को ऐसी लताड़ लगाई है कि वो पानी पानी हो गए। जय शाह ने न केवल उनकी तीनों शर्तें खारिज कर दी, बल्कि उल्टा पाकिस्तान पर ही आर्थिक प्रतिबंध यानी कि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कि जय शाह ने बंद कमरे में पाकिस्तान को क्या क्या सुनाया और कैसे अब पाकिस्तान अपने अस्तित्व की भीख मांग रहा है। जय शाह का गुस्सा, भीख मांगने का तरीका। सबसे पहले जानते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी डिमांड लिस्ट जय शाह के सामने रखी, वहीं से माहौल गर्म हो गया। जय शाह ने उस कागज को देखा और कहा, ये क्या मजाक है, तुम वर्ल्ड कप खेलने आए हो या फिर सौदा करने? जब पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, तो दोस्तों जय शाह ने वो ऐतिहासिक लाइन बोली जो अब हेडलाइन बन गई है। जय शाह ने कड़े शब्दों में कहा, किस बात का हक? तुम लोग आईसीसी को देते क्या हो? बिल्कुल जीरो। तुम्हारी वजह से कोई कमाई नहीं होती, उल्टा तुम लोगों पर खर्चा करना पड़ता है। याद रखो कि तुम आईसीसी की फंडिंग पर पल रहे हो और जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। भीख मांगने का भी एक तरीका होता है, अगर तुम अकड़ दिखाओगे तो वो कटोरा भी खाली रह जाएगा। दोस्तों जय शाह ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की हैसियत शर्तें रखने की नहीं, बल्कि जो उन्हें मिल रहा है उसे चुपचाप लेने की है। उन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी है। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। शर्त नंबर 1 का जवाब, फाइनेंशियल ब्लॉकेट। अब आते हैं पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त पर, ज्यादा पैसा, रेवेन्यू शेयर। पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान को भारत के बराबर या उससे थोड़ा कम पैसा मिले। जय शाह ने इस मांग को पैरों तले कुचल दिया है। उन्होंने साफ आदेश दिया है, अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को बिना किसी शर्त के खेलने नहीं आता तो उसे इस साल की फंडिंग का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी भी नहीं। जय शाह ने पाकिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिया है कि पाकिस्तान का सारा फंड फ्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को जो सालाना 100 या 150 करोड़ रुपए मिलते थे, खिलाड़ियों की मैच फीस के पैसे अटक जाएंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट ग्राउंड्स की देखभाल के लिए पैसे नहीं होंगे। जय शाह ने कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से कमाई होती है, ये गलत फहमी है। तुम्हारी कमाई भारत की वजह से होती है। अगर तुम नहीं खेलोगे तब भी भारत कमाएगा, लेकिन अगर भारत ने पैसा रोका तो तुम सब सड़क पर आ जाओगे। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। सपने देखना छोड़ दो। शर्त नंबर 2 का जवाब, बाइलेटरल सीरीज। पाकिस्तान की दूसरी मांग थी द्विपक्षीय सीरीज, बाइलेटरल सीरीज। इस पर जय शाह का रुख और भी ज्यादा सख्त था। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। बाइलेटरल सीरीज सपने में भी मत सोचना, जब तक सीमा पर एक भी गोली चलेगी तब तक क्रिकेट का बल्ला नहीं उठेगा। जय शाह ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि वो आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय के तौर पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम आतंकवाद फैलाओगे और हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। अगले 10 से 20 साल तक सीरीज भूल जाओ और अगर ज्यादा जिद की तो आईसीसी इवेंट्स में भी तुम्हारे साथ खेलना बंद कर देंगे। जय शाह ने पाकिस्तान के उस भ्रम को तोड़ दिया कि वो भारत को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं।
उन्होंने बता दिया कि भारत के लिए देश की सुरक्षा क्रिकेट से कहीं ज्यादा ऊपर है। पाकिस्तान को साफ संदेश है, नो फ्रेंडशिप ओनली बिजनेस। दोस्तों अब तो बिजनेस भी खतरे में है, हाथ मिलाना मजबूरी नहीं। शर्त नंबर 3 का जवाब हैंडशेक। तीसरी शर्त थी कि जबरदस्ती हैंडशेक। इस पर जय शाह ने जो कहा उसने हर भारतीय का दिल जीत लिया। जय शाह ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, लेकिन सम्मान जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। हाथ मिलाना खिलाड़ियों की निजी चॉइस या यूं कहें कि पर्सनल चॉइस है। आईसीसी किसी के गले पर तलवार रखकर हाथ नहीं मिलवा सकता। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, तुम चाहते हो कि हम हाथ मिलाएं ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे खिलाड़ियों के दिलों में भी वही गुस्सा है जो देश के हर नागरिक के दिल में है। अगर वो हाथ नहीं मिलाना चाहते तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कोई भी नियम उनको मजबूर नहीं कर सकता। जय शाह ने पाकिस्तान के पीआर स्टंट की हवा निकाल दी। उन्होंने दिखा दिया कि भारत दिखावे की दोस्ती में यकीन नहीं रखता। अल्टीमेटम 48 घंटे का समय, आईसीसी की पीसीबी को फाइनल वार्निंग। मीटिंग के अंत में जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोने और समझने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया है। जय शाह ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, या तो लिखित में माफी मांगो और चुपचाप 15 फरवरी को खेलने आओ, या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। अगर 48 घंटे में माफीनामा नहीं आया तो फिर मैं खुद तुम्हें वर्ल्ड कप से बाहर करने के कागज पर साइन करूंगा। ये कोई धमकी नहीं, ये एक वादा है। पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंस चुका है। एक तरफ कुआं, भारत से हार और बेइज्जती, दूसरी तरफ खाई, सस्पेंशन और कंगाली। जय शाह ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया हैरान, भारत का पावर, ग्लोबल पावर। जय शाह के इस रौद्र रूप को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी समझ गए हैं कि अब आईसीसी में सिर्फ एक ही आवाज चलती है और वो है भारत की। कोई भी देश पाकिस्तान के समर्थन में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। सब जानते हैं कि जय शाह ने अगर पाकिस्तान की फंडिंग रोकी है तो वो सही ही होगा। दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान को भीख मांगने का तरीका नहीं आता था, इसलिए अब उसे सबक सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो विक्टिम, पीड़ित बनेगा, लेकिन भारत ने उसे विलन साबित कर दिया। तो दोस्तों कहानी का सार, कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान ने लालच किया और भारत ने उसका कटोरा ही तोड़ दिया। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये लाइन अब पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में गूंजेगी। जय शाह ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रशासक नहीं, सच्चे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अकड़ को चकनाचूर कर दिया है। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत के सामने शर्त रखना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब बारी आपकी है। क्या आप जय शाह के इस कड़े फैसले का समर्थन करते हैं? क्या पाकिस्तान को सच में एक भी रुपया नहीं मिलना चाहिए? तो क्या आपको जय शाह की ये लाइन पसंद आई? भीख मांगने का भी तरीका होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर लिखें। लिखिए जय शाह ओपी या बीसीसीआई। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि पाकिस्तान की बेइज्जती हर कोई देख सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।